जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। तो जब सिखों को मारा गया तो धरती नहीं हिली। जब किसी के दिल में नहीं आया कि ये भी सिख फैमिली के बच्चे हैं। तस्वीरों को देखिए, इनकी आंखों को देखिए और आप सोचिए, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि भारत का जो इंडियन आर्मी है के अंदर ज़्यादातर अगर आप झांकेंगे तो आपको सिख और सरदार लोग यानी कि पंजाबी लोग आपको ज़्यादा मिलेंगे। पंजाब में तो कई सारा ऐसा गांव है जिनके 4 बेटे होते हैं, तो वहाँ पर फिक्स होता है कि एक उनका बच्चा जो है वो आर्मी में जाएगा ही जाएगा। छोटे थे और कितने मासूम थे, इनको पता था उनके 4 बेटे थे। जिसके 4 बेटे हों उनका जवान बाप को कोई खोज के और जिंदा जला दे, उसके दिल में क्या बीतेगी। हम कहते हैं कि सज्जन कुमार को, मैं इधर नहीं कह रही, आप मुझे ले चलो, तुम आप कोर्ट के सामने भी ले चलो ना, मैं यही बात कहूंगी, अगर मेरा बच चले ना तो मैं सज्जन कुमार को ना ऐसे पेट्रोल डाल के मार दूं। एक तो मेरा जेठ था, 2 लड़की थी उसकी, एक मेरा घर वाला, 4 आदमी जला दिए थे एक भाई। नहीं कर सकता, मैं गिनती नहीं कर सकता, ये इतने सारे फोटोज हैं। यहाँ पर महिलाओं के फोटोज हैं, बच्चों के फोटोज हैं। ऐसे मिसाल फेंकते थे सिखों पे, पता नहीं क्या उनके हाथ में पाउडर था, ऐसे फेंकते थे उनका मुंह जल जाता था। सरदार जी को हम रो रहे, हम क्या मत मारना मत मारना। तो वहाँ पर नाले है थे हमारे, नाले थे, नाले के पास ले जाके हमारे आदमियों को मारते थे और जला देते थे, अधकड़ा मार के सिर में डंडा मारते थे, टांगों में मारते थे। और जब तड़पता था तो उसमें पता नहीं वो क्या डाल के और आग लगा देते थे और फिर दूसरे तरफ चले जाते थे और किसी को। क्योंकि जो हमने अपनी आंखों से देखा, आज दुनिया देखती है तो कहती है कि सज्जन कुमार के साथ ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। जब हमारे पापा के साथ हो रहा था तब हमने देखा ना, किसी दूसरे ने तो देखा ना, वो जख्म आज भी हमारे आ रहे हैं। कहते हैं वक्त के साथ जख्म भर जाते हैं, लेकिन कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो सारी ज़िंदगी आपके साथ चलते हैं। ऐसा ही एक जख्म है देश की राजधानी दिल्ली के ऊपर। जख्म है 84 के दंगों का। इस वक्त मैं तिलक नगर में हूँ और ये विधवा कॉलोनी है। ये विधवा कॉलोनी वही जगह है जहाँ से पंजाब में हुए सिख नरसंहार के बाद जो है विधवाओं को यहाँ पर लाया गया था और उन्हें बसाया गया था। लेकिन जो मैं एक गुरुद्वारे में हूँ और जो आप मेरे फ़ोटोज़ देख रहे हैं ये उसी नरसंहार के सारे शहीदों के फ़ोटोज़ हैं और अनगिनत फ़ोटोज़ हैं। शायद आज ये इस दुनिया में होते हैं तो न जाने देश के लिए अपना क्या योगदान देते हैं, लेकिन उस नरसंहार में मारे गए इन अनगिनत फ़ोटोज़ है यहाँ पर। मैं काउंट नहीं कर सकता, मैं गिनती नहीं कर सकता, ये इतने सारे फ़ोटोज़ हैं। यहाँ पर महिलाओं के फ़ोटोज़ हैं, बच्चों के फ़ोटोज़ हैं, जो देखकर आश्चर्य होता है कि क्या वाकई ये देश की राजधानी दिल्ली है, क्या वाकई ये हमारा हिंदुस्तान है। इन तस्वीरों में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आज देश में अपना बड़ा योगदान देते हैं। इसमें से कुछ इंजीनियर्स थे तो कुछ आर्मी में थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटे बच्चे की तस्वीर लगी हुई है जो 2/11/1984 में इसको मार दिया जाता है। सिखों का नरसंहार जो है ये एक काला धब्बा है हिंदुस्तान की राजनीति पे। इंदिरा गांधी को जब मारा गया था उसके बाद ये दंगा भड़का था और उसी दौरान जो है राजीव गांधी ने कहा था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। इसकी काफ़ी ज़्यादा आलोचना हुई थी, ख़ास तौर पे सिख समुदाय के अंदर। लेकिन आप इन तस्वीरों को देखिए, इनकी आंखों को देखिए और आप सोचिए, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि भारत का जो इंडियन आर्मी है, जो भारतीय आर्मी है, जो सेना है, उसके अंदर ज़्यादातर अगर आप झांकेंगे तो आपको सिख और सरदार लोग यानी कि पंजाबी लोग आपको ज़्यादा मिलेंगे। पंजाब में तो कई सारा ऐसा गांव है जिनके 4 बेटे होते हैं, तो वहाँ पर फिक्स होता है कि एक उनका बच्चा जो है वो आर्मी में जाएगा ही जाएगा। लेकिन आज भी अगर आप देखेंगे इन तस्वीरों को तो आपको वो दर्द महसूस होगा जो 1984 का नरसंहार हुआ था इन लोगों के साथ, जिनको बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया गया था। कि इनका जो है वो जिस दिन इनको शहीद किया गया था, इनको मारा गया था, इनका इनका नरसंहार किया गया था। आप देखिए यहाँ पर 1/11/1984, 1/11/1984 शहीद एस सुखदेव सिंह जी। यहाँ पर आप देखिए शहीद एस होशियार सिंह जी, 1/11/1984। ये छोटा सा बच्चा शहीद विजय सिंह जी, 1/11/1984, 1/11/1984। तो यही वो तारीख है। यहाँ पर देखिए आप 2/11/1984। तो यही वो तारीख है और यही वो वक्त था जब यहाँ पर इन लोगों को मारा गया। हालांकि अभी एक नई खबर ये आई है कि इस दंगे का
इस नरसंहार का जो मुख्य आरोपी था सज्जन कुमार, उसको कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। इस वक्त हम विधवा कॉलोनी में हैं और यहाँ पर के लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि जो जो सज़ा सुनाया गया है, लगभग 40 साल बाद वो आदमी राज्यसभा का मेंबर बनता है, चुनाव जीतता है, न जाने अपनी ज़िंदगी कितने ऐशो आराम से बसर करता है, उसको अब जा कर के सज़ा सुनाया गया है। कैसे देखते हैं यहाँ के लोग? पूछते हैं यहाँ के लोगों से, जानने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हम सतनाम जी के घर में हैं। सतनाम जी ने जो 84 का नरसंहार हुआ था उसको अपनी आंखों से देखा था और ये इनकी डेथ हो गई थी, इनको इनको मार दिया गया था। ये कौन थे? मेरे पिताजी हैं स्वर्गीय अर्जुन सिंह, मैं उनकी बेटी हूँ। हम 6 बहन भाई थे। जब इंदिरा गांधी 84 हुआ था तो हम होश हवास में से पहले सबसे पहले उन्होंने हमारा घर बार सारा लूट लिया था। लूट मार करके फिर हमारे पापा घर से जिस घर में छुपे हुए थे, हम सुल्तानपुरी B4 के रहने वाले हैं। उस टाइम दंगा पीड़ित इतना था कि बहुत ज़्यादा था, और ऐसे मिसाल फेंकते थे सिखों पे। पता नहीं क्या उनके हाथ में पाउडर था, ऐसे फेंकते थे, उनका मुंह जल जाता था। मुंह जैसे ही जल जाता था तो वो हा करके गिर जाते थे। जैसे ही लाठी चार्ज करते थे वो सरदार लोग आधे कच्चे आधे पक्के रह जाते थे, और जो पीछे लोग थे हम नहीं जानते वो लोग कहाँ के थे, कहाँ से आए हैं, किसने बुलवाया, हमने आंखों से नहीं देखा। बाद में जब 2 दिन हमला हुआ रहा, हमारे पापा जिंदा थे, फिर उन्होंने जिस पड़ोसियों के घर हम छुपे हुए थे उन्होंने कहा भी अब खतरा बहुत बढ़ गया है, हमारे घर से निकल जाओ। जैसे वो निकले उनको मार दिया गया। ये आंखों देखिए हमारी बात है। आज सज्जन कुमार को जब उम्र कैद हो रही है तो लोग हल्ला मचाते हैं कि वो लैट्रिन नहीं कर सकता, वो बाथरूम नहीं कर सकता, उसकी हालत खराब है, वो बुजुर्ग है। जब एक महिला जवानी में अपने बच्चों को पति गवा के उसने अपने 6 बच्चे पाले हैं, उसकी अवस्था देखो उसने कैसे पाले हैं। जब दुनिया को ये नहीं पता लगा कि उसकी क्या हालत होगी जिसके पास कोई बेटा नहीं है, कोई बेटी नहीं कमाने वाली, उसके 6 बच्चे हैं, वो 6 ही छोटे छोटे हैं। तो उस समय को देख के, आज के समय को देख के उनका दुख नहीं उनको महसूस होना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि सज्जन कुमार के साथ तो बहुत जास्ती नहीं हुई जो इन लोगों के साथ हुई है, जो विधवाओं के साथ हुई है। आप आए हो, हमारी कॉलोनी में आए हो, ये तिलक विहार है। इस कॉलोनी में ऐसी ऐसी महलें हैं कि जिनके तो बच्चे भी नहीं बचे, पति मारे बच्चे भी नहीं बचे, ससुराल वाले ससुर भी नहीं बचे, घर के 21 लोग हैं। आप घूमोगे ना तिलक विहार में तो आपको हर तरह की फैमिली मिलेगी। आप गुरुद्वारे गए हो, जैब घर आपने देखा, शहीदों की श्रद्धांजलि भी दी होगी आपने, तो आपके दिल को कैसा महसूस हुआ होगा बेटा? तो उस टाइम हमारे को कितना महसूस हुआ होगा, क्योंकि जो हमने अपनी आंखों से देखा है। आज दुनिया देखती है तो कहती है कि सज्जन कुमार के साथ ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। जब हमारे पापा के साथ हो रहा था तब हमने देखा ना, किसी दूसरे ने तो देखा ना। वो जख्म आज भी हमारे आ रहे हैं। राजीव गांधी ने भी उस टाइम पे बयान दिया था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। तो जब सिखों को मारा गया था तब धरती नहीं हिली? जब किसी के दिल में नहीं आया कि ये भी सिख फैमिली के बच्चे हैं। आज हम अपने सिर पे खड़े हैं तो जिंदे खड़े हैं तो कैसे खड़े हैं ये किसी को क्या पता। हमारे भाई साहब 3 दिन के बाद मिले थे, तीनों जने। ये मेरे पापा के साथ है जो 3 लड़के, एक भाई हमारे साथ था। हाँ, ये मेरे पापा है बीच वाले। देखो तस्वीर उसकी अच्छी तरह देखो, कितने छोटे थे और कितने मासूम थे। इनको पता था उनके 4 बेटे थे, जिसके 4 बेटे हों उनका जवान बाप को कोई खोज के और जिंदा जला दे, उसके दिल में क्या बीतेगी। हम कहते हैं कि सज्जन कुमार को, मैं ये अब इधर नहीं कह रही, आप मुझे ले चलो, तुम आप कोर्ट के सामने भी ले चलो ना, मैं यही बात कहूँगी। अगर मेरा बच चले ना तो मैं सज्जन कुमार को ना ऐसे पेट्रोल डाल के मार दूँ, क्योंकि आज मेरे दिल में ना उतना ही जख्म है जितना 84 में था, क्योंकि मैं अपने आंखों से देखा हमारा घर लूट मार करी। बेटा इंदिरा गांधी के दोषी जसवंत सिंह बेअंत सिंह है, कोई अर्जुन सिंह तो नहीं है। कोई उस टाइम पे कोई भगत सिंह तो नहीं जागा था, किसी ने उनको बताया तो नहीं था ना। हम कहाँ सुल्तानपुरी रहने वाले, 84 में जिन्होंने इंदिरा मारी थी वो कहाँ के रहने वाले। मर तो गरीब आदमी गए ना बेटा,
आपकी माँ है नहीं? ये मेरी मम्मी है, मैं बेटी हूँ स्वर्गीय अर्जुन सिंह की। हम 2 बहनें 4 भाई हैं, तो हमको कितना दुख होगा, बहुत दुख है बेटा। आज भी मुझे दुख। किस हालत में आई थी आपकी माँ और आप लोग जब दिल्ली पहुंचे थे? हम दिल्ली नहीं पहुंचे थे बेटा, हमें मिलिट्री लेने आई थी। मिलिट्री ने यहाँ तक कैसे? ऐसे यहाँ तक हम पहुंचे, जैसे हमको मिलिट्री पंजाबी बाग ले गई। पंजाबी बाग रहते थे हम, तो ऊपर से हवाई जहाज आता था, वो दूध की थैली दे जाता था, डबल रोटी दे जाता था। कुछ लोग आते थे, हमें बर्तन दे जाते थे, हमारे सिर पे चुन्नी भी नहीं थी, क्योंकि जिन हालात में हम निकले थे ना, हमारे पास कुछ भी नहीं था। घर में लूट मार हो गई थी हमारे, तो हमारे पास कुछ भी नहीं था। तो इसलिए हमें बसों में भर के मिलिट्री लाई थी। तो हमें मिलिट्री पर भी उस टाइम पे थोड़ा सा भरोसा नहीं आया कि हो सकता है कि जिन लोगों ने हमारे माँ बाप और भाई मारे हैं, ये भी हमें जाके मार देंगे। तो हम बड़ी मुश्किल उनके साथ पंजाबी बाग कैंप लगा था। आज भी रिकॉर्ड है सरकार के पास उसका। हम पंजाबी बाग से ही आए थे, पंजाबी बाग से फिर हम सीधा, लोग कहने लगे कि आज टेंट कैंट हो जाएगा खाली, आप अपने घरों में चले जाओ। तो मेरी मदर अपने पियर चली गई, उन्होंने संभाला। फिर उसी राय उनकी इनकी रिपोर्टें वगैरह लिखी गई, एफआई दर्ज हुई। फिर उस दौरान हम डर के मारे बेटा पंजाब भी चले गए थे, वहाँ भूखे प्यासे रहे, हमारी लोगों ने हेल्प करी, मदद की थी। देखो अमृतसर भी गए थे हम, अमृतसर गए, उन्होंने भी हमारी सहायता करी। हमारी सिख फैमिली ने बहुत हमारी हेल्प करी। हमारी क्या करी है, ये जितना तिलक बिहार रह रहा है ना, इसमें कई महलें हैं, हजारों लाखों के हिसाब से हमारे सिखों ने सिखों की बीवियों को, बेटियों को, बेटों को अपनाया। देश में खड़े होके उन्होंने ये दिखाया कि सिख कौम कभी कम नहीं हो सकती। जे 10 सज्जन कुमार, एक क्या है 10 सज्जन कुमार जैसे आ जाएंगे ना बेटा, हमारा जख्म जो है ना कभी नहीं भरेगा। ये मैं आज इधर क्या है, मैं तो शुरू से ही देखो बेटा रैलियों में जाती हूँ, मुझे पार्लियामेंट पता है कहाँ है कहाँ नहीं है, क्योंकि मेरा बचपन ही बीता है रैलियों में। उम्र कैद की सजा आप लोग चाह रहे थे या फिर फांसी? हम तो कहते हैं फांसी दे दो सज्जन कुमार को, तब हमारे गले में कलेजे में ठंड पड़ेगी। बेटा हम बहुत दुखी हैं, हमने बहुत दुख उठाया, हमने इतना दुख उठाया ना कि मैं कहते ईश्वर भी एक जगह खड़ा होकर ना हमारे दुखों को देखेगा ना, तो वो भी उसे कम लगेगा। लेकिन दुख आज भी ताजा है। शुक्रिया। जब इंदिरा गांधी का हुआ, उसमें फिर 2-3 दिन दंगा हमारी कॉलोनी में होता रहा। दाबड़ी के आगे पालम रोड में हमारा मकान था। हम नए नए गए थे, जब हमें कोई भेजने थी, पहले हम इधर रहते थे शाहपुरे कॉलोनी में। जब हमने जगह ले रखी थी तो अपना अपना मकान बनाया था। हमको थोड़ा टाइम ही हुआ था गए, तो 1 साल। तो इंदिरा गांधी जी का ये हुआ तो हमें पता नहीं थे। हमारे गुरुद्वारा जलाया, निशान साहब सलाया, गुरु ग्रंथ साहब को भी सलाया। हम बैठे और फिर घर लूटने लगे, आग लगाने लगे, हमारे आदमियों को मारने लगे। हमारी 3 बेटियां, मेरी 1 बेटा, और हम बड़ी मुश्किल से सरदार जी 3 तारीख सोए, पकड़ के मार डाला। हम देखते रह गए, हमने इतने लोग चिल्लाए कि मत कुछ करना कर। इतने सारे बंदे थे, हाथों में डंडे सरिये पकड़े, ऐसे पकड़ के ले गए मेरे सरदार जी को। हम लेकिन रो रहे, हम क्या मत मारना मत मारना। तो वहाँ पर नाले है थे, हमारे नाले थे, नाले के पास ले जाके हमारे आदमियों को मारते थे और जला देते थे, अधकड़ा मार के। सिर में डंडा मारते थे, टांगों में मारते थे, और जब तड़पता था तो उसमें पता नहीं वो क्या डाल के और आग लगा देते थे, और फिर दूसरे तरफ चले जाते थे और किसी को पकड़ना। 3 दिन ऐसे होता रहा। मेरे आदमी को तो सवेरे 7-7:30 बजे पकड़ लिया। मैंने कहा जब कहीं चले जाओ, रात को हमारे दरवाजे तोड़ने लगे, हमारा मकान लूटा तोड़ा, सामान भी लूटा। जैसे निकल के ऐसे आए तो उनको पकड़ लिया। उसके बाद हम देखते रहे, कभी इधर जाऊँ उधर, मेरे को क्या उधर जाने ना दे। और करने लगे कि मैं पूछा मार दिया, कोई बोले ही नहीं, मार के आगे। फिर मिलिट्री वाले आए तो बुलाया, पहले तो कोई आया नहीं 3 दिन। 3 तारीख को सुबह 10-11 बजे आए, और वो कहने लगे कि देखो इसके आदमी कोई मार डाल। मेरा बेटा था, मेरा बेटा पता नहीं कहाँ किसी ने छुपा दिया था। और
मेरे को डर लगे कि अब हमको लेके जाके पता नहीं क्या करेंगे ये। तो कहते नहीं, वो घबराने लगा तो क्या, वो कहता इनको रोड पे ले आओ, गाड़ी खड़ी वहाँ से बिठाएंगे। फिर वो कहने लगे तुम्हारे पास तो रखा है, आपको हमने बुलाया, इनको निकालो। फिर लेके गए। मेरी यहाँ 3 बेटियाँ थी, मैं थी, हमारे अड़ोस पड़ोस वाले भी गए, और मेरे बेटे को जिसने छिपाया था ना वो गाड़ी में बिठा गए, जनकपुरी थाने में बैठे हमारे। और फिर हमारे को कहने लगे कि ये इधर एक ट्रक आया कि गुरुद्वारे लेके जाओ, सी ब्लॉक हरिनगर। हम डर के मारे जाए ना, चले गए। तब सरदार जी हमारे तो ऐसे मारा 3 तारीख को सुबह, सूरज अभी नहीं निकला था कि वो आग लगा लगा के धुएं जला के, धुएं में धुंध पड़ रही थी, हमको कुछ दिखता भी नहीं था। इतनी मकानों में आग, घरों में आग। इधर सज्जन कुमार का नाम सुना है आपने? तो उसको अभी उम्र कैद की सजा हुई है इसको। अब जब हम गए ना तब तो हमारी कॉलोनी का तो कोई जगदीप सिंह था, ये भी जो था ना सज्जन कुमार है, ये सुल्तानपुरी इधर उधर का MLA था, कौन था। अब ये पकड़ा हुआ है, कह तो रहे थे कि इसको जेल में दिया, फांसी दे, पर इसने बहुत कांड करवाया। ये सज्जन कुमार के, ये सुल्तानपुरी के, ये पड़ोसी है ना, ये सब वहाँ के उसका इलाका था। और हम कभी कैंपों में, कभी कैसे कभी कैसे, हम घर जाए नहीं, हमारा मकान भी तोड़ा, सामान भी लूट लिया। हम वहाँ डर के मारे जाए ना, फिर पुलिस वाले कहें चलो तुम चलो वहाँ पर इंक्वायरी करनी है। मैं कहा भाई इंक्वायरी क्या करोगे, जब हमारे आदमी मार दिया, सामान तो लूट लिया, तो फिर कोई बात नहीं, ले जाते, हमारे आदमी को ना मारते। तो जब हमारा आदमी नहीं रहा तो हम क्या करें, वापस थोड़ी आ जाएगा। मैं कहा हमारा आदमी वापस आ जाएगा। वो कहता नहीं आप लिखाओ। फिर मेरे मकान की फ़ोटो वोटो खींची, वैसे खींची, मेरी लेके चले गए। आपके हस्बैंड को मार दिया गया हाँ, मुझको मार दिया था, जला दिए थे घर में ही, सुल्तानपुरी में। 1/7/324 घर में ही जला दिए थे हमारे। हमारे को तो धक्का मार मार कर निकाल दी, सबको जला दिए। हाँ, कितने लोगों को जला दिया गया? हमारे एक तो मेरा जेठ था, 2 लड़की थी उसकी, एक मेरा घर वाला, 4 आदमी जला दिए थे एक में, एक मकान में 4 जला दिए। अभी जो खबर आ रही है कि जो सज्जन कुमार है वो जो मुख्य आरोपी जिसको बताया गया उसको उम्र कैद की सजा मिली है, तो उससे कैसे देख रहे हैं आप? अब सज्जन कुमार को तो हम जानते भी नहीं, क्या देखें। तो वहाँ पर जो लोग थे वो वहाँ कुछ नहीं, उस टाइम पर दिशा कम से कम 1000 आदमी थे, एक नहीं था। ऐसे पता नहीं क्या करके नाचते थे, उनको आग लग जाती थी। एक आदमी नहीं थे, पूरा लड्डा का लड्डा था, एक नहीं थे। इंदिरा गांधी को जो जिन सिख उनके जो बॉडीगार्ड थे उन्होंने मारा, वहाँ पर उनको भी मार दिया गया। हाँ। तो बात वहीं खत्म हो जानी चाहिए थी। वो आगे से ऊपर से मारने वाले बात क्या खत्म करते। कॉलोनी के बाहर के सारे उठ पड़े थे, सिखों के ऊपर। हाँ, सिखन के ऊपर। क्या करें, हमारे को तो खींच खींच के बाहर बिठा दी पार्क में, हमारे आदमी को आग लगा दी अंदर ही। हाँ, क्या बताते। उसके बाद फिर आपकी लाइफ कैसी रही, मतलब बच्चों को पालने में या फिर सरकार ऐसे ही रही बेटा, क्या कोई रिश्तेदार देते थे, कोई देते थे, थोड़ा बहुत था, उससे गुजारा चलाया हमने, क्या करते। तो ये विधवा कॉलोनी जो बसाया गया, तो हाँ, ये हाँ, तो ये कांग्रेस के टाइम पर ही बसाया गया। तो सुख सुविधा कुछ, मतलब इसमें कुछ सुविधा वगैरह दिया गया था या फिर आप लोगों ने उसमें अपना पैसा लगाया? नहीं, अपना क्या लगाया, अपने गुरुद्वारे वाले ने दिए थे हमारे को, किसी ने साथ दिया था, जैसे आप जैसे भाइयों ने यहाँ पे बसने में गवर्नमेंट ने दिए मकान हमारे को रहने के लिए। क्या करते भाई, वो तो भगवान की सीख पे बना ले आए। वो तो टाइम में बुरा था भाई, सारा परिवार एक झटके में। हाँ, एक झटके में। कई इनके तो 4-4, 5-5 एक घर में ही जला दिए। ये हमारे पड़ोसी थे, इसके 4-5 एक घर में मकान में जला दिए। बेकसूर लोगों को, बेकसूर कल, चलो जिनने मारे उनको मारते, हमारे गरीबों ने क्या बिगाड़ा जो इनको मार दिए हमला कर करके।
अब बता दूं कि लगभग 40 साल हो चुके हैं इस नरसंहार को, लेकिन आज भी आप अगर इनसे बात करेंगे तो इनकी आंखों में नमी आ जाती है, इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कांग्रेस ने इसको लेकर माफ़ी भी मांगे, सिख प्रधानमंत्री भी बनाए इसको कवर करने के लिए, लेकिन आज भी जब आप जो नरसंहार हुआ था इनके पीड़ितों से बात करेंगे तो लगेगा कि आज भी जो है वो 40 साल नहीं गुजरे, ऐसा लगता है कि कुछ पल की बात है। इनकी आंखों के सामने से वो चीज़, वो खौफनाक मंजर आज भी जस का तस पड़े हुए हैं और इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं उस मंजर को याद करके।